उत्तराखंड, आपदा और सियासत, इन तीनों का रिश्ता पुराना है। हर साल हर बार मानसून में भारी बारिश आती है, जनजीवन पटरी से उतरता है। विपक्षी पार्टी कोई भी हो, वो सत्ता पक्ष पर सवाल उठाती है। इस बार भी उठा रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच जुबानी जंग अपने शबाब पर है। जिसको जहां मौका मिल रहा है वहां चौका मार रहा है। लेकिन इस बीच एक बात विपक्ष भी मान रहा है कि पहाड़ देखो, मैदान देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, सिर्फ और सिर्फ सीएम अकेले दिखाई देते हैं। अकेले ही सीएम मोर्चा संभाले हुए हैं। बाढ़ के बीच, पहाड़ के बीच, मैदान के बीच, नाव पर, ट्रैक्टर पर, हर जगह सीएम अकेले क्यों? आपदा आती है, हर बार आती है, हालात खराब होते हैं, लेकिन मंत्री क्यों नदारद हो जाते हैं? क्या सिर्फ अकेले मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है? वो मंत्री कहां है? कुछ फोन पर बातें होती हैं, डांट फटकार होती है अधिकारियों की, लेकिन मंत्रियों की गैर मौजूदगी और सब कुछ सीएम के कंधों पर सौंप देना, क्या यह जायज है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। सड़कों को खोला जा चुका है। इस मानसून सीजन में 18 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। नमस्कार, आपने सुन ही लिया होगा कि मालन पर जो हमारा पुल है वो टूटा है। इस पर अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप ये भी जानते हैं कि हर एक बैठक में, हर एक चिट्ठी में आपको मैंने ये कहा है कि पुलों के लिए आप कुछ व्यवस्था करें। सब आपका कहना यह है कि कोई माणक में नहीं बैठता है। अब क्या माणक में, कौन सी चीज अब माणक में बैठेगी? अब आप मुझे ये बताइए। For the last 1 year, I have been writing letters to your department, to the PWD, that my pools are not in, the bridges are not in a good condition. There has the khanan which has happened in this ilaka, and nothing was done. We have been writing to the DM, we have been writing to you, we have been sending you estimates. Nothing has been done. सरकार की तरफ से अब तक जो भी काम किए गए इस आपदा के सीजन में, उन सब कामों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी अकेले विपदा की घड़ी में सबके दुख सुनते और उन दुखों का निवारण करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई निशाने पर है तो लोक निर्माण विभाग और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सतपाल महाराज हैं, जो अभी तक इस आपदा की घड़ी में पूरे प्रदेश में ही नदारद दिखाई दिए। सरकार के मंत्रियों के असंवेदनशील रवैये को लेकर विपक्षी दल आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। विपक्ष के नेता सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे मंत्रियों को तुरंत हटा दें जो जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की माने तो बेलगाम अफसरशाही की पोल खुद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का वो वीडियो खोल रहा है, जिसमें वो आपदा सचिव से उनकी लापरवाहियों का जिक्र कर रही है। वहीं बीजेपी संगठन दावा कर रहा है कि इस आपदा की घड़ी में विपक्ष भले ही सियासत कर रहा है, मगर बीजेपी संगठन के कार्यकर्ता आपदा के जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं, जिसका जिक्र आपने किया कि मुख्यमंत्री अकेले से पड़ गए हैं,
क्यों नहीं ऐसे मंत्री को, सतपाल महाराज जैसे मंत्री को पदच्युत करते हैं, उनको हटाते क्यों नहीं है, किसी योग्य व्यक्ति को लगाएं। और ऐसा मंत्री, मैं आश्चर्य कर रहा हूं, एक ही कोख से दो लोग पैदा हुए, एक भोला महाराज, एक सतपाल महाराज। जहां भोला महाराज अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर समाज की सेवा कर रहे हैं, वो राजनीतिज्ञ नहीं है, ना उनका राजनीति में आने में कोई शौक है, लेकिन अस्पतालों को एम्बुलेंस देना, गरीबों को दवाइयाँ देना, पुलिस को मोबाइल वैन्स उपलब्ध कराना, स्कूलों को फर्नीचर देना, स्कूलों को बजट देना, ये काम मंगला माता की जी और भोले महाराज कर रहे हैं। सभी जिलों की जो वर्तमान स्थिति है उस पर चर्चा हुई। अनेकों जिलों के अंदर जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको शासकीय धनराशि कुछ जगह मिल गई, कुछ जगह मिलने जा रही है। समय पर उसकी रिपोर्ट शासन को चली जाए। जहाँ भोजन नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ पर संगठन के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी उस स्थान तक भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यात्रा काल में अनेकों स्थान पर 4-5 घंटे यात्री फंस जाते हैं। खासतौर यात्रा रूट के सभी जिलाध्यक्षों को और संगठन के जो हमारे अन्य पदाधिकारी हैं उनसे कहा कि ऐसे रूट पर बच्चों के लिए दूध है, अल्पाहार है, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड हमेशा ही आपदा के लिहाज से संवेदनशील राज्यों में गिना जाता रहा है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी आपदा प्रबंधन क्षेत्र में समय रहते हुए तैयारियों का ना करना है, जिसका खामियाजा मानसून सीजन में राज्य की जनता हर बार भुगतती है। इस बार भी यही है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो उत्तराखंड आपदा और सियासत, यही है दास्तान देवभूमि की। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा वीरेंद्र बिष्ट जी बन चुके हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। मथुरादत्त जोशी जी कांग्रेस के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक, और हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी का तेसरा चेहरा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीरेंद्र जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे। ये माननीय सतपाल महाराज जी कहाँ हैं सर? माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी जहाँ कहीं भी होंगे अपने विभाग का काम कर रहे होंगे। अच्छा। और लगातार वो उत्तराखंड क्षेत्र में ही है, उत्तराखंड क्षेत्र के मंत्री हैं। सर, सुनने में आया था कि दिल्ली के दौरे पर आए थे केंद्रीय मंत्री का हालचाल जानने के लिए। यहाँ पूरा हरिद्वार बीमार पड़ा है, मंत्री जी का हालचाल जानने के लिए दिल्ली गए थे। दिल्ली जी, तिलक जी, दिल्ली भी भारत का क्षेत्र है और भारत की राजधानी। बिल्कुल। और दिल्ली में भारत के केंद्रीय मंत्री रहते हैं और केंद्र में जो सरकार है, सरकार से जो काम है, राज्य के विभागों के जो काम होते हैं वो केंद्र से होते रहते हैं। सर, चार्टर्ड प्लेन से जाने से अच्छा ये था कि हरिद्वार के रास्ते से चले जाते तो दिल्ली दूर नहीं थी। अब तिलक जी, ये तो आप बताएंगे किस रास्ते से जाते, कैसे जाते। प्रश्न इस समय जो है आपदा का है जी। उत्तराखंड राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण आपदा आई है और आपदा से निपटने के लिए, आपदा से को कंट्रोल करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। सर, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ और मुझे लगता है कि विपक्ष भी इस बात से सहमत होगा। पहाड़ हो, मैदान हो, दाएं हो, बाएं हो, सिर्फ मुख्यमंत्री की बदौलत आपने सब कुछ छोड़ दिया। अकेले मुख्यमंत्री दिखाई देते हर जगह, आपके मंत्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है और प्रभारी मंत्री होने के नाते सतपाल महाराज जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, सभी प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी एक रूप से है, सभी को अपने क्षेत्र में, अपने प्रभार के पदों में इस आपदा को नियंत्रण करने के लिए जिला अधिकारी तमाम अधिकारियों के साथ। सर, मैं फिर पूछ रहा हूँ, महाराज जी कहाँ है सर? अब महाराज जी की रिपोर्ट तो आप ही के पास है, आप रिपोर्ट उनकी बता रहे हैं, लेकिन इस समय हमें आपदा की चिंता है। आपदा पर सरकार काम करती है और मुख्यमंत्री जी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। सर, आप फिर वही बात, मैं वीरेंद्र जी आपकी बात से सहमत हूं। मैं वही तो कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के ऊपर ही क्यों छोड़ दिया सब कुछ? जिनको मुख्यमंत्री बनना था, जब काबिलियत की बात आई, जब अपना पैमाना नापने की बात आई, तब आप लोग दिखाई नहीं देते। जोशीमठ आपदा में भी यही हुआ। मंत्री जी कहाँ है मालूम नहीं। चार धाम यात्रा होती है, मंत्री जी कहाँ है मालूम ही नहीं। तिलक जी, आप इस पूरी डिबेट को एक व्यक्ति पर केंद्रित न करें तो मुझे अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इस के मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं।
इस डिबेट का अर्थ निकलना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए। सर ये मेरा प्रश्न नहीं है, समूचे उत्तराखंड का प्रश्न है, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये लगता है कि डिबेट से आपने सतपाल जी महाराज को बुलाई है। नहीं सर, ये पूरे उत्तराखंड का प्रश्न है, इसलिए पूछ रहा हूँ सर। हाँ, इसलिए आपदा पर बात करिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या कमियां सामने आई है। ठीक ठीक, मथुरादत्त जोशी जी, आपदा के प्रबंधन करने के लिए सरकार लगातार। मथुरादत्त जोशी जी, वीरेंद्र जी बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे कि आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं, आपदा पर फोकस होना चाहिए, आप सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर फोकस कर रहे हैं। क्या ऐसा ही है मथुरा जी? मथुरादत्त जी मेरी आवाज आ रही है सर? लग रहा है आवाज नहीं पहुंच रही है, प्लीज कनेक्ट करिएगा मथुरा जी को। हेमा जी मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हेमा जी, अगर मैं सही हूं तो आप हरिद्वार से ही हैं? जी। कैसे हालात हैं अब हरिद्वार के? सुनना है कि अभी मेरे मित्र बता रहे थे कांवड़ से होकर आए हैं, मेरे मेकअप आर्टिस्ट, वो बता रहे थे कि वहां पर नाव चल रही है रोड ऊपर, जहां पर बाइकें स्कूटर कारें चलती थी वहां नाव चल रही है, ऐसा है क्या? देखिए यहाँ की व्यवस्था तो बिल्कुल भगवान भरोसे है, और लखतर में इसकी वजह से मौतें भी हो गई हैं। तो आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं सुनने में आ रही हैं लगातार, और जिस तरह से विधायक, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब पूरे उत्तराखंड में ही अपने क्षेत्रों में बड़े दुर्भाग्य है कि अपने अपने जो क्षेत्रों में उनके विधायक सांसद कहीं सब गायब होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो है, जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है तब से, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, अफसरशाही हमेशा हावी रही है। और जो नेता लोग है ना, वो अफसरों के आगे जो है नतमस्तक होते हुए नजर आए। तो ये नतीजा जो पुल टूटने का हुआ ही इसलिए है क्योंकि लगाम ही नहीं है। अब जब ये देखिए ना, जब विधानसभा अध्यक्ष की नहीं कोई सुन रहा है तो आम जन की कौन सुनेगा। तो ये तो हालात हैं कि अफसरशाही किस तरह से हावी है वो नजर आ रहा है लगातार। अच्छा, आपको विधायक नहीं दिखाई दिए, मुख्यमंत्री दिखाई दिए? मुख्यमंत्री जी तो देखिए अपनी कोशिश कर रहे हैं और जगा रहे हैं अपने विधायकों को। हाँ। लेकिन जिस तरह से मैं हरिद्वार की बात करती हूँ, चलिए ये आपने बहुत अच्छी बात कही, राजनीति से हटके जो काम कर रहा है उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात कही। खैर, मथुरादत्त जोशी जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको अब? जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ तिलक जी, सर हाँ, आवाज बीच में कट गई थी। वीरेंद्र जी ने मुझे खूब डांटा, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति विशेष की बात मत करो, आज चर्चा आपदा पर है, मुझसे मत पूछो कि सतपाल महाराज जी कहाँ है, ये पूछो कि आपदा के निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो मैंने गलत प्रश्न पूछ लिया जोशी जी? नहीं, आपने तो बिल्कुल सही सवाल पूछा। आप सवाल आपदा से ही बड़ा सवाल हो गया कि बाढ़ नियंत्रण मंत्री के ऊपर कौन सी ऐसी आपदा आ गई वो गायब है यहाँ सीन से। पूरा शहर डूब गया, पानी चारों तरफ हो गया, जगह जगह सड़कें बंद हो गई, 500 से ज्यादा सड़कें बंद हैं इस वक्त, और पीडब्ल्यूडी मंत्री का पता ही नहीं है, बाढ़ नियंत्रण मंत्री का पता ही नहीं है, सिंचाई मंत्री का पता ही नहीं है, धर्मस्थ मंत्री का पता ही नहीं है, पर्यटन मंत्री का पता ही नहीं है। ये तो बड़े सवाल है राज्य के लिए, छोटे मोटे सवाल नहीं है। आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है और वीरेंद्र जी को वास्तव में इसका जवाब देना चाहिए था। अच्छा, ये यहाँ पर अच्छा, एक बात जो मैंने हेमा जी से पूछा, मैंने वीरेंद्र जी से भी पूछा था कि सिर्फ मुख्यमंत्री ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? पहाड़ से मैदान तक, दाएं बाएं सब जगह मुख्यमंत्री अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हम बार बार कहते हैं उसमें भाजपा यकीन नहीं करती है या अन्य लोग यकीन नहीं करते हैं कि भाजपा के अंदर बड़ी सी विरोध है। बड़े बड़े मंत्री या विधायक मुख्यमंत्री जी को आज भी मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं, इनके मंत्रिमंडल के सहयोगी नहीं मान रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी हर मोर्चे पर जूझ रहे हैं, जा रहे हैं। जोशी जी देखिए, ये विषय ये थोड़ा हट जाएगा मामला। ऐसे तो आपके मुख्यमंत्री को भी कौन मुख्यमंत्री मानता था? मैं नाम लेकर बता दूं सर विधायकों के।
सवाल हम उस पर डिबेट फिर कर लेंगे। नहीं सर, आप उसी पर डिबेट ले आए ना कि मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं। तो फिर मैं बता देता हूं, हरीश रावत जी को कौन मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं था, और विजय बोगड़ा जी को कौन मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं था, और तिवारी जी को कौन मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं था। नाम लूं सर सबके? सर मैं निवेदन के साथ कह रहा हूँ ना, हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, रही है, कोई बात नहीं है। इनके यहाँ तो सबसे बड़ा अनुशासन है सर। सर जो मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं थे, जिनके ऊपर आज आप आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री जी कहां हैं, वही थे सबसे पहले जो कहते थे मैं नहीं मानता मुख्यमंत्री को। वो यहाँ भी नहीं मान रहे थे, फिर वहां भी नहीं मान रहे हैं। हाँ, बात एक ही आदि, यहाँ नहीं मान रहे थे तो वहां भी नहीं मान रहे। सर आप अब वजह यही है ना जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि आप लोग सुझाव तो दीजिए कि करना क्या चाहिए। आप सिर्फ टांग खिंचाई कर रहे हैं विपक्ष होने के नाते। हम कहीं टांग खिंचाई नहीं कर रहे, हमने तो कहा मुख्यमंत्री को ऐसे मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। ठीक, वीरेंद्र जी जवाब दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं हेमा जी आपके पास। रख के कोई फायदा नहीं ना, जो आपके भी चिता इधर कर रहे हैं और राज्य की भी चिता इधर कर रहे हैं। सर आपके अंदर तो हिम्मत नहीं हुई थी, आपके अंदर तो हिम्मत नहीं हुई थी कि एक नोटिस भी भेज देते। आप उनको कह रहे हो कि मंत्रिमंडल से हटा दो। आप 4-4 बार तो वहां रेल पुरुष होने के नाते फीते कटवा रहे थे सर आप। हमारे यहाँ हिम्मत होती तो आज हम फिर सत्ता में होते। हाँ तो सर अच्छी बात है, कबूल किया आपने। आपके उनके अंदर अभी उदाहरण दूंगा कि क्या हिम्मत थी, तो फिर आप भी कहोगे कि हाँ ये बात तो है। नहीं हिम्मत ही नहीं थी, वो नहीं कर सकते थे। अगर उस समय कर दिए होते, अगर हरीश रावत जी विधानसभा बंद करके नए चुनाव में चले गए होते सुप्रीम कोर्ट के जीतने के बाद, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आती। ये हाल ये नहीं देख रही, दिल नहीं देखना पड़ता हमको। अब नहीं कर पाए, हिम्मत रिश्ते नहीं ले पाए। ठीक, वीरेंद्र जी सवाल तो यक्ष प्रश्न है ना, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो कहाँ है? देखिए, निश्चित रूप से जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो अपने प्रभार के पदों में विधायकों को अपनी विधानसभाओं में रहना चाहिए, और अधिकतर लोग अपने अपनी विधानसभा में जहाँ जहाँ आपदा क्षेत्र है वहाँ काम कर रहे हैं। मैं जोशी जी को कहना चाहता हूँ, हिमाचल में भी बहुत बड़ी आपदा आई है, वहाँ भी मुख्यमंत्री इनके लगे हुए, क्या इन्होंने वहाँ मंत्री और विधायकों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की? क्या राजस्थान से भी जो है आपदा हुई है, राजस्थान के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं जिसकी सिर फुटबॉल हो रही है, देख रहे हैं। क्या इन्होंने वहाँ किसी मंत्री को पद से हटाया है? ठीक, जोशी जी जवाब दीजिए। करने के लिए है, लेकिन मैं बहुत ही सम्मान के साथ ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल में कोई विधायक, कोई मंत्री से बातचीत कर रहे हैं, सभी को आदेश क्या है, से अपेक्षा करिए, सभी विधानसभा के विधायकों से अपेक्षा करिए कि सब लोग उस आपदा रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, कहीं कोई राहत की आवश्यकता है तो राहत देने की चल रहा है। और आपदा आने वाली है, किसी को बताकर नहीं आती है। आपदा के बाद हमारा प्रबंधन कितना मजबूत रहना चाहिए, वो कितनी अच्छी बात है वीरेंद्र जी। मथुरा जी, वीरेंद्र जी ने कहा कि आपदा बता के नहीं आती है, उत्तराखंड में आपदा बता के नहीं आती है। बिल्कुल, मंत्री तो बता के जा सकता है। नहीं, मंत्री तो बता के जा सकता है कि मैं इस राज्य में जा रहा हूँ, ये यहाँ जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत होगी तो। नहीं, मंत्री बता के क्यों नहीं जा रहे मुख्यमंत्री? आपकी जब सरकार रही तो आपदा नहीं आते, उस आपदा में आपके, अरे आप हमारी सरकार छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं हमने तो लाभ जाके तो हम विरोध में है, इसीलिए तो हम सत्ता से बाहर हैं। सत्ता तो आपके पास है ना, क्या कर रहे थे? लेकिन दायित्व तो आपका बनता है, आपकी सरकार का बनता है, हो रहा है, पार्टी का बनता है। मुझे 10 साल पहले का एक नजारा याद आ गया। एक मिनट 10 साल पहले की मुझे एक तस्वीर याद आ गई। आज वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि आपदा बता के नहीं आती, और जोशी जी सवाल पूछ रहे हैं। जब जोशी जी सत्ता पक्ष में थे और वीरेंद्र जी विपक्ष में थे, तब जोशी जी कहते थे कि आपदा बता के नहीं आती। आप दोनों बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। उत्तराखंड में आपदा हर बार हर साल बताकर आती है। नहीं तिलक जी, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, मंत्री तो बता के जा सकता है ना। नहीं, आप एक मिनट, हेमा जी जारी रहती है आपदा है। हेमा जी, क्या एक व्यक्ति की वजह से पूरा सिस्टम तबाह हो सकता है क्या, जिसका जिक्र बार बार जोशी जी कर रहे हैं कि मंत्री जी बताकर जा सकते थे, या मंत्री जी होते तो क्या आपदा नहीं आती क्या? हेमा जी जी देखिए, एक तो सबसे बड़ा एक
जो बदलाव हुआ है ना 2014 के बाद तिलक जी, हाँ। वो ये हुआ है कि सत्ता पक्ष से कोई सवाल ना किया जाए, सत्ता पक्ष विपक्ष से सवाल करेगा पर सत्ता पक्ष से कोई सवाल नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है 2014 के बाद। 2014 के बाद क्या बदलाव हुआ मुझे मालूम नहीं। 15 मिनट पहले जब डिबेट शुरू हुई थी तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछा गया कि नहीं? नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष उल्टा जो है सारा कुछ सीखना किस पे फोड़ता है, विपक्ष पे फोड़ता है आप ना? ये बताइए सत्ता पक्ष से सवाल पूछा गया कि नहीं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा सत्ता पक्ष से सवाल पूछना हाँ, गलत तो है, ये क्योंकि विक्टिम सत्ता कार्ड पक्ष हेमा जी से- आप अभी अपने पास रखिए, दूसरी डिबेट में काम आएगा, मेरे साथ नहीं आएगा। ठीक, नहीं, मैं हाँ। आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मुद्दे पे मैंने रहिए, विपक्ष की बात करी कि विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल ना करे। हाँ। ये इन्होंने नहीं, खूब करिए, ये- खूब ये करिए। चेंज कर दिया है नहीं, विपक्ष को क्योंकि ये तुरंत किसी सवाल सलाह का भी जवाब दीजिए ना, नहीं देता ऐसा है। नहीं है कि सिर्फ टांग खिंचाई करोगे, सलाह भी दो आप। नहीं, सलाह दे रहे ना, भ्रष्टाचार देखिए सबसे बड़ा क्यों होता है, जब पुल का निर्माण हो रहा था 13 साल पहले तभी भाजपा का ही वहाँ विधायक था, अब उसका क्यों उसकी वो नहीं हुआ कि किस तरह से निर्माण हो रहा है, उस पर सवाल खड़े हुए थे। एक साल से जब वो कह रही हैं कि विधानसभा अध्यक्ष की यहाँ पर कमी है, लेकिन लगातार वहाँ खनन चल रहे हैं, उसके बाद बहुत आसान काम है। वहाँ पर एक मजदूर के मरने की भी खबर है, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ा कारण ये है कि जो विभाग अब किसी ठेकेदार को काम देता है तो उस ठेकेदार को थोड़ा थोड़ा बंदरबांट करनी पड़ती है, ऊपर लेवल तक पैसा जाता है। जब वो पैसा बढ़ जाता है तो बचत हुए पैसे से वो पुल का निर्माण करते हैं। ये सच्चाई है, क्या हो रहा है? ये हेमा जी। सच्चाई है, ये भ्रष्टाचार का मैटर, सारा का सारा मामला भ्रष्टाचार का है। और भ्रष्टाचार को पनाह कौन दे रहा है? सरकार। वो नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार के नेता पनाह दे रहे हैं ना, यही तो पनप रहा है, यही पनप रहा है सरकार में। तभी ये पुल गिरने का आ रहा है लगातार। याद आ रहा है पिछले साल जब 2022 में बद्रीनाथ का हाईवे इस तरीके से आप तो निर्माणाधीन होते होते गिर गया था। तरीके से राज्य क्या था वहाँ पर? आप लोगों ने ठेका ले वो रखा तो ऑल वेदर के तहत बन रहा था। खराब करने के लिए आपको लगातार देखिए ना कितने पुल गिर रहे हैं सबसे अब तक। चाहिए तो ये मीडिया अटेंशन बनाए रखता है, इसलिए जनता ने आपको आपको बता नहीं दिया। लगता है कि ये भ्रष्टाचार की वजह से ही सब कुछ हुआ है? हेमा जी, बाद में आप लोग हेमा जी, के दौर से आ रहे हेमा हैं। जी, एक मिनट, हेमा जी। या तो जो है हेमा जी। विधानसभा अध्यक्ष सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहे हैं। हेमा जी एक मिनट तो सुनिए मैडम, मैंने कहा कि कोई सुझाव है तो आप दीजिए। तो है क्या सुझाव है? आपने कहा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, मैं आपसे पूछ रहा हूं कोई सुझाव है? आप कह रहे हो भ्रष्टाचार। पुल के निर्माण पे अगर इन्होंने ध्यान दिया होता, उसकी क्वालिटी पे ध्यान दिया होता तो ये होता ही ना, ये हादसे होते सुझाव ही है ना आपके लगातार। पास मैडम? सुझाव भ्रष्टाचार खत्म कर, बिल्कुल ये भ्रष्टाचार खत्म करें, पकड़े उनको जेल में डालें। ठीक, मैं समझ गया। आज एक ही माला जपेंगे आप, मैं समझ गया, एक ही माला जपेंगे। ठीक, कुल मिलाकर आपदा के इस हालात में क्या करना चाहिए जोशी जी, जो सरकार नहीं कर रही उस पर तुरंत इंप्लीमेंट करना चाहिए? वो सुझाव जिसका जिक्र मैं पिछले 4 दिन से कह रहा हूं कि अगर आप लोग गंभीर हैं, अभी आपने कहा कि मंत्री वहां, सर ऐसी आपदा में तो सर आप लोग भी तो दिल्ली गए, आपके नेता दिल्ली नहीं गए क्या जोशी जी? कि आपने ये कहा कि सारे के सारे हरिद्वार में चलो एक साथ एक मिशन में निपटाते सब कुछ? आपके नेता भी दिल्ली थे सर, थे कि नहीं? तिलक जी एक सेकंड लूंगा। दिल्ली जाने से पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा जी हरिद्वार गए और पूरे क्षेत्र में रात 12 बजे तक दौरा करते रहे, जल भराव वाले क्षेत्र। सर फिर वही बात होगी ना, वन मैन आर्मी वाली बात होगी जो अभी आप अभी वीरेंद्र जी को बता रहे थे आप। पूरी जिला कांग्रेस कमेटी वहां थी। मथुरा दत्त जी, मैंने कल भी हेमा जी के प्रतिनिधि बैठे हुए थे, राजेश मिश्र जी, और आपके नेता बैठे हुए थे, और मुख्य प्रवक्ता गरिमा जी से मैंने कहा कि आपने संगठन के तौर पर जिन नेताओं की जिम्मेदारी लगाई है मुझे नंबर के साथ दीजिए, मैं ऑन एयर बोलूंगा वो नंबर। मैं लिस्ट दीजिए आप लोग, आप 4 दिन से तो लिस्ट नहीं दे पाए एक अपने संगठन की। मैं आपको दे रहा हूं ना, 2 मिनट सुन लीजिएगा मेरी, मैं दे रहा हूं आपको। पूरे संगठन का कामकाज तो बतौर उपाध्यक्ष तो आप भी देख रहे हैं सर, आपके ही मुख्य प्रवक्ता लिस्ट तक नहीं दे पाए। मैं दे रहा हूं आपको, मैं दे देता हूं ना, दीजिए ना सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑन एयर बोलूंगा। आप बोलिए मैं नंबर मिलवाता हूं, आप बोलिए मैं नंबर मिलवाता हूं आपके नेताओं के। आप हमारे राजीव चौधरी जी का नंबर मिला लीजिए, मैं नंबर क्या मैं बोल देता हूँ, लाओ आपको।
आप अनुपमा राउत जी का नंबर मिला लीजिए, जो हमारी सम्मानित विधायिका है हरिद्वार ग्रामीण से। हाँ। आप वीरेन जाति जी का नंबर मिला लीजिए, मैं दे रहा हूँ नंबर आपको, सारे नंबर दे देता हूँ आपको। आप हमारे अमन गर्ग का, जो हरिद्वार महानगर का हमारा कार्यकारी अध्यक्ष है, मैं इतना सहयोग करवा सकता हूं, हमारा मंच ये जिम्मेदारी लेता है। हम लोग सिर्फ सवाल नहीं पूछते, हम लोग भी सहयोग करते हैं सत्ता पक्ष का, विपक्ष का। अगर आप ये मदद करें सर, पिछले 4 दिन से मैं भी पूछ रहा हूं कि आप लोग नंबर उपलब्ध करवा दीजिए। मैं अभी चलवा देता हूं सर नंबर, और आपके नेताओं के नामों के साथ, कि जो जहां पे फंसा, कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो इन नंबरों में संपर्क करें। हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया है, मैं स्वयं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। मैंने आपको एक नाम तो हरिद्वार के दे दिए, राजीव, मैं आपको और नाम दे दूंगा अगर आप कहेंगे। नहीं सर, आप दीजिए, पूरी लिस्ट दीजिए, मैं बिल्कुल आपका सहयोग करूंगा सबका। मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, ऐसा ही होना चाहिए। खैर वीरेन जी, क्या ऐसा हो सकता है, मैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि समस्या है तो समस्या पे चर्चा करो ना, समस्या क्या समाधान खोजना चाहिए मिलकर सबको, मेरा यह मानना है। अगर ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, ऐसे हालात में उदाहरण के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी एक सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं कि आप लोग आइए, बताइए कि किसके क्या सुझाव है। ठीक है, इनका कहना यह है कि मंत्री नहीं सुन रहे हैं, मंत्री नहीं जा रहे हैं, मंत्री नहीं देख रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री बनना हो किसी को, तुरंत दिल्ली दौड़ लगा देंगे, कौन कौन, मैं सबका नाम ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विषय यह है, जो बात मथुरा जी कह रहे हैं कि हमारी आपत्ति है, हेमा जी कह रहे हैं हमारी आपत्ति है, एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर समस्या का समाधान खोज सकते हैं हम लोग। वीरेन जी देखिए तिलक जी, जो ये आपदा का विषय है, दूसरे भी विषय होते हैं, इन विषयों पर हम सबको मिलकर काम करना होता है। जी। तो प्रतिनिधि हैं चाहे किसी भी दल के हैं, और हम लोग भारतीय संगठन के लोग हैं, सबको समय आने पर सरकार का सहयोग करना चाहिए और सरकार को सलाह भी देनी चाहिए। और सरकार अगर किसी सलाह पर काम नहीं कर रही है तो आलोचनात्मक भी होनी चाहिए, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में भी। नहीं वीरेन जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप बुला लीजिए ना, चाय का ही तो खर्चा है सर, चाय पिला के इनको जो पूछ लीजिए सुझाव क्या है आप लोगों के पास, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस समय आपदा से निपटना, लोगों को प्रबंधन करना, लोग जो परेशानी में है उनको राहत देना, उनको घर उपलब्ध कराना, छत उपलब्ध कराना, उनको राशन पहुंचाना, उनके लिए मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना, ये सरकार की प्राथमिकता है। सर आपकी बात सही है, आधा घंटा अगर सर्वदलीय बैठक के लिए निकल जाएगा, दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, वो होगी, लेकिन विपक्ष की अपनी राय देती, अपनी बात हाँ, इनका ईगो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, इनकी ईगो सेटिस्फेक्शन ये क्षेत्र में जाएंगे, सहायता करेंगे हम अधिकार। और क्या पता इस बहाने आपके मंत्री जी भी आ जाए, जिनको देखकर ये सब खुश हो जाए कि देखो मंत्री जी भी आ गए। मंत्री जी किसी के बहाने नहीं जाते, मंत्रियों के बहाने से जाते हैं, लेकिन सबको अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और इस समय आपदा के समय लोगों के बीच में रहकर काम करना चाहिए, जैसे हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ओके। लेकिन अगली बार जरूर बताइएगा सर सतपाल महाराज जी कहाँ हैं। लेकिन बाकी एक छोटा सा होमवर्क जोशी जी, क्योंकि होमवर्क नहीं है आपके लिए, मैं जानता हूं आप चलती फिरती संस्था है, आपको सब याद रहता है। जब आपदा की आपने जिक्र की और आपदा का मंत्रालय का जिक्र किया, आपकी सरकार में आपदा का मंत्रालय जिनके पास था उन्होंने कितनी बैठकें उस वक्त ली थी, उसका हिसाब किताब लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कितना गंभीर है। ठीक, नाम तो नहीं लूं ना जोशी जी, अच्छा नहीं लगता, वापिस आए हैं दोबारा, वो नाम भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आर्य जी नाराज हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, नाराज नहीं होंगे, आपसे कोई नाराज नहीं होगा तिलक जी। चलिए, आप लोगों की मोहब्बत है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हेमा जी, वीरेन जी और मथुरा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपदा है और ऐसे में सियासत भी है, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।